चाइना की जो गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट से, मोदी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती नजर आ रही है कि अपने इन्वेस्टर्स को चाइना में भेजें। इंडिया ने एक दफा फिर से चाइना को बहुत बुरी तरह हरा दिया है। जो पूरी दुनिया चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट करती थी, आज वो इन्वेस्टमेंट चाइना से निकल के इंडिया की तरफ जा रही है। अगर चाइना जैसा कंट्री इंडिया के सामने घुटने टेक सकता है तो क्या पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे हमें क्या इससे सबक सीखना चाहिए, हमें अपने रिलेशन बेहतर करने चाहिए, या किसी के कहने पर हमें अभी भी जंग का माहौल रखना चाहिए? चाइना जो है इस वक्त जो है उसकी टांगे जो है कामती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट इस रीजन में चाइना के लिए इंडिया बनता चला जा रहा है। हम भूखी पाकिस्तान की इस वक्त है, इंडिया की भी नहीं है। पहले हम मिसाल देते होते थे। टाइम ये था कि जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई भी कशीदगी होती थी तो पाकिस्तानी पब्लिक को ये तसल्ली दी जाती थी कि घबराने की जरूरत नहीं है, इंडिया क्या चीज है, हमारे साथ तो हमारा मजबूत फ्रेंड, आयरन फ्रेंड चाइना खड़ा है। सब चाइना ने पाकिस्तान से किया था ना, ठीक है, पाकिस्तान उनके मेयार पर पूरा नहीं उतरा। मेरी उम्र गुजर गई कि चाइना पाकिस्तान की दोस्ती सुनते 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 ठीक है। सुनते, लेकिन आज तक ये नहीं सुना कि भी पाकिस्तान ने चाइना के लिए ये कर दिया। जाने पाकिस्तान का और इंडिया का वैसे कंपैरिजन हम नहीं करते, ना बनता है, लेकिन इंडियन की जो यूथ है, इंडियन पब्लिक है, उनकी जेब में इतना पैसा है कि वो आईफोन की लाइन में खड़े हैं, और पाकिस्तान इतना गरीब मुल्क हो चुका है कि आवाम आटे की लाइन में लगी है। रशिया ने भी चाइना को गैरत दिलाई है कि पाकिस्तान अगर तुम्हारा पार्टनर है तो वो 60 साल से अभी तक ऐलान क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, तो तुम पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए याद है, इंडिया हमारे लिए बेहतर मार्केट है। और आज तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार हैं सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि चीन ने भारत के सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि चीन अब चाहता है कि भारत के साथ में इन्वेस्टमेंट करे। मतलब चीन के जो भी इन्वेस्टर है वो भारत में आके इन्वेस्ट करे, और जो भारत के जो भी इन्वेस्टर है वो चीन में जाके इन्वेस्ट करे। लेकिन जो अब तक के हमारे जो एग्रीमेंट थे उनके अनुसार ये होता था कि भारत में जो प्रोडक्शन होगा वो हम चीन के साथ में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे, चीन का भारत में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब चीन चाहता है कि नहीं, हम इन्वेस्टमेंट करें आमने सामने। तो इस पर भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। क्योंकि भारत चाहता है कि पहले जो भी हमारे बॉर्डर के मसले हैं वो 100% हल हो, उसके बाद में हम इस बात पर बात करेंगे। अब ये देखकर पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तानी लोगों में आग लगी है, उनको मिर्ची लग रही है कि यार चीन तो हमारा भाई था, हमारा दोस्त था खास, तो वही हमारे दुश्मन के साथ में मिल गया है। भाई चीन को अपने देश का बिजनेस एक्सपेंड करना है, चीन को अपने देश की तरक्की करनी है, जीडीपी बढ़ानी है, तुम्हारे जैसे देश को डाउन नहीं करना है। जो जाहिल होते हैं वही जिहाद की और युद्ध की बात करता है, और जो समझदार होता है वो अपने देश की तरक्की की बात करता है। समझते हैं चाइना की अगर बात करें, इंडिया और पाकिस्तान की जो दुश्मनी है उसमें कौन सा कंट्री है जो हमें बिल्कुल ओपनली सपोर्ट कर रहा है? देखें, जो हमें लगता है, पाकिस्तानियों को लगता है कि यार ये हमारे साथ खड़ा है। बज़ाहिर पाकिस्तानियों को तो लगता है कि चाइना खड़ा है, इंडिया के मुखालिफ हमारे साथ इंडिया के अगेंस्ट खड़ा है। हाँ जी, अगेंस्ट ठीक है, खड़ा है। लेकिन अब खबर ये है कि चाइना ने खुद जो सा वो वेलकम करना चाह रहा है। चाइना ने रिक्वेस्ट की है ओपनली, अगर मैं कहूँ कि भाई इंडिया के जो बिजनेसमैन है वो चाइना में आके अपना बिजनेस को बेहतर करें। कुछ टाइम पहले की खबर ये है कि भाई कुछ टाइम पहले 4 ऐसे पॉइंट से इंडिया और चाइना के बॉर्डर, 4 ऐसे पॉइंट से चाइना ने अपनी पोस्टों से अपनी आर्मी को हटा लिया है। क्या कहना चाहेंगे? खुद वो रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, खुद वो इंडियन इन्वेस्टर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चाइना में आके इन्वेस्टमेंट करें, हमें इधर लड़ा दें। पॉइंट भी यही है ना कि हम इंडिया पाकिस्तान दुश्मन, चाइना इंडिया दुश्मन, ऐसा है कि नहीं? लेकिन वो नहीं, दोस्ती कर सकते हैं। नहीं, चाइना की बज़ाहिर किसी से दुश्मनी नहीं है। ठीक है, उसकी एक अपनी पॉलिसी है, कि अपने वो अपनी पॉलिसी के तहत हर मुल्क से डील करता है। ठीक है, ठीक है, आप ये बात करते हैं कि दुश्मनी की, सबसे ज्यादा दुश्मनी तो ईरान ने हमारे साथ निभाई हुई है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, वो हमारा सलामी मुल्क है। ठीक है, अफगानिस्तान ठीक है, अब आजकल अफगानिस्तान के साथ हमने क्या नहीं किया। ठीक है, उनको गले लगाया, अपने पेट से काट के, अपने बच्चों का पेट से काट के उनको खिलाया। लेकिन उनके नाम पे डॉलर भी तो लिए ना। फिर ठीक अगर है। सच बात बोले तो उनके नाम पे तो- डॉलर लिए कि नहीं? तो फिर वो डॉलर किसने लिए? अवाम ने लिए। तो फिर पॉलिसी कौन बनाता है? अवाम बनाती है। नो, एक कौन कहता है पॉलिसी, इंडिया से दुश्मनी रखनी है? अवाम कहती यही है। बात मैं कर रहा हूँ कि पॉलिसी जो है ना वो इदारे बनाते हैं। गवर्नमेंट ने बोला रोजगार नहीं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर सब लें, बंद हो गया, बंद सब हो बंद गई, हो तो गया। उसकी जगह पे कौन सी कंपनीज आ रही हैं? किस कंट्री की कंपनी आ वो रही है? कैसे आए जब आपका सिस्टम ही नहीं ठीक है? ठीक है, आपका सिस्टम क्या है?
बिजली का रेट कहाँ है? पूरी दुनिया में बताए कहाँ रेट है? ये तो एशिया बिजली में का तो है। सबसे ज्यादा महंगी बिजली पाकिस्तान में मिल रही है, हाँ। पूरी दुनिया का पता नहीं। हाँ, तो वो एक जो देखे दूसरे ममालिक भी जो एक्सपोर्ट लेके आते हैं अपने मुल्क में, ठीक है, वो देखते हैं कि भाई हमें ये कितने डॉलर का पड़ रहा है, ठीक हो गया। हमारी आवाम के ऊपर कितना बोझ ये बर्दाश्त कर सकेगी कि नहीं कर ठीक है, ये कर कितना सकेगी, रिलीफ मिलेगा? कितना रिलीफ मिलेगा। ठीक है, आप $1 की आपको दूसरे मुल्क से मिल जाती है, तो पाकिस्तान में बनाएंगे उसकी कहा चले जाती $4। तो क्या वजह है इंडिया जिस तरीके से एशिया में ग्रो कर रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, इवन चाइना जैसा जिसे एनिमी समझा जाता था या आपस में इनका टकराव रहता था लद्दाख के मामले में ओवरऑल, वो भी घुटने टेक किया कि भाई ठीक है हम रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं इंडिया से। वो भी मैं कैसे ग्रो वो भी वजूहत बताता हूँ। पहले तो मैं आपको ये जो क्राइसिस है ना हमारा, ठीक है, पहले मैं इसके ऊपर आऊं कि बिजली का क्राइसिस क्यों है क्यों हमारे है? मुल्क ठीक में। है, बताएं। वो इसलिए कि हमारे डाइम नहीं है, डैम नहीं। इंडिया के पास डैम है। ठीक है, उन्होंने आने वाला वक्त सोचकर वो डैमों की तमीर उन्होंने की है। पाकिस्तान का जो सिंताश मुआदा था ठीक है, वो भी उन्होंने तोड़ दिया, इंडस अपने वाटर वो ट्रीटी भी उन्होंने तोड़ दिया कि ठीक है, भाई हम नहीं हम मानते। हम नहीं मानते, ठीक क्योंकि है, हमें अपना ये पानी जाया कर रहे हैं। ठीक है, नहीं पाकिस्तान पानी जाया कर रहा है। पानी दाया कर रहा है, लॉजिकल बात की उन्होंने, ये उन्होंने नहीं। लॉजिकल बात पेश की। जितनी अवाम भूखी पाकिस्तान की इस वक्त है, इंडिया की भी नहीं है। पहले हम मिसाल देते होते थे, हमारे बड़े देते होते थे, हाँ, इंडिया मुल्क हुकूमत अमीर है, हाँ, अवाम गरीब है। लेकिन आज आज उनकी देख ले, अवाम भी बेहतर। उनकी अवाम भी बेहतर है, हुकूमत भी बेहतर है। ठीक है, क्योंकि दुनिया के टॉप अगर हम बात करें अमीर तरीन जो लोग हैं 10-15 उनमें से 2 इंडिया के हैं, और पाकिस्तान के टॉप 50 में भी नहीं शायद आते होंगे। अगर कोई आते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दें, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं आते हाँ होंगे। जी, ठीक है, क्या अंकल जी क्या समझते हैं आप, चाइना अगर अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है इंडिया के साथ, उन्होंने बॉर्डर से 3-4 पॉइंटों से अपनी जो सा फोर्सेस को पैक कर लिया, वो रिलेशन बेहतर करने की बात कर रहे हैं, इंडियन इन्वेस्टर को कह रहे हैं कि चाइना में आ जाएं, तो पाकिस्तान को भी इस चीज के ऊपर गौर करने की जरूरत है, हमें भी इंडिया से रिलेशन बेहतर करना सबसे पहली बात है कि मैंने पहले बात के हमारी हुकूमत, हमारे महकमे, हमारे इदारे चाहिए। सब निकम्मे हैं। ठीक है, पहले मुझे ये बताए, जब से ये क्राइसिस आया बिजली का, महंगाई का तूफान आया, ठीक है, हमारी कितनी कंपनियां दुबई क्यों गई हैं, चाइना क्यों नहीं गई? क्यों नहीं गई? आप बताए ना। उधर उन्हें रिलीफ मिल रहा होगा ना, उधर उन्हें सिक्योरिटी मिल रही होगी, जो आम बिजनेसमैन की सोच है, मैं उसके मुताबिक बात हाँ कर जी। रहा हूँ कि भाई जिधर मुझे बिजनेस बेहतर ग्रोथ होता मिलेगा मैं तो उधर वो जाऊंगा। सब दुबई भागे हैं। ठीक है, दुबई वो इसलिए भागे हैं कि वहां पे एक मार्केटिंग है, ठीक है, मार्केटिंग है, इंटरनेशनल सिटी है वो। वो इंटरनेशनल सिटी है। ठीक है, ठीक है, सरमायादार जो होता है ना, वो देखता है कि मुझे बेनिफिट कहाँ पे है। ठीक है, दोस्तों देखा आपने चीन ने भारत के सामने कैसे घुटने टेक दिए, क्योंकि चीन चाहता है कि भारत के साथ में हमारा एक ट्रेड का एक अलग लेवल बने, हम इन्वेस्टमेंट करें आमने सामने। क्योंकि यार भारत के जो अभी स्तर है वो एक ऊपर के लेवल पर है। जो हाल ही के दिनों में हमने देखा कि आईफोन 16 के लॉन्च मेड इन इंडिया होते ही कितनी लंबी कतारें लग गई। अब ये चीज देखकर हर चीज का सेक्टर इंडिया में आ रहा है, हर चीज का ग्रो इंडिया कर रहा है, हर चीज के अंदर ग्रो कर रहा है इंडिया। ये देखकर चाइना को समझ में आ गया कि इनके साथ में युद्ध लड़ने की बजाय बिजनेस करना ही बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान की तरह अगर इनके साथ युद्ध लड़ते रहे तो जो पाकिस्तान की हालत है वही आने वाले टाइम में चाइना की होगी। क्योंकि जहाँ पे भी जाओ इंडिया का लेवल आज भी चाइना से एक दफा ऊपर ही मिलेगा। तो अब चाइना चाहता है कि हम इनके साथ में मिलकर एक बिजनेस करें, न कि इनके साथ में पाकिस्तान की तरह युद्ध करें, लड़ाई करें, झगड़ा करें। क्योंकि उससे पाकिस्तान को भी कुछ नहीं मिला आज तक, तो हमको क्या मिलने वाला है। तो ये चीज देखकर पाकिस्तान के लोगों को आग लगना है, जाहिर सी बात है। क्योंकि चीन उनका बड़ा भाई है, बड़ा बाप है, बड़ा सब कुछ है। मतलब चीन ही है जो पाकिस्तान का। अब वही पाकिस्तान के दुश्मन भारत के साथ में मिल जाएगा तो मतलब उनका क्या, कौन ही रह जाएगा यार। अब पाकिस्तान का होना जाहिर सी बात है। अगर वीडियो को दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।